Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic electronic configuration. Electronic configuration देखेंगे first 30 elements का, ठीक है। first 30 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग जानेंगे कि उसको कैसे फिलअप किया जाता है शेल में, ठीक है। उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको जानना होगा क्वांटम नंबर्स। एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है उसके बारे में जानकारी मिलता है। इसके द्वारा यदि आप क्वांटम नंबर जान जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है। ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह में, जैसे बोर्स मॉडल में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, पर्टिकुलर शेल है जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and so on, n is equal to 4, ये हम लोग जाने थे। और इसमें हम लोग क्या किए थे, शेल का नाम लिए थे K, L, M, N और इसी में इलेक्ट्रॉन को भरते थे और वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कि कहाँ पर वो है किसी टाइम में वो पता करना पॉसिबल नहीं है। हम खाली इतना पता कर सकते हैं कि कहाँ प्रोबेबिलिटी है, वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन पर्टिकुलर इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यही कारण है कि अब ऑर्बिट का नाम ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटल है। एंड व्हाट इज दैट ऑर्बिटल, दैट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, देखिए इस तरह का नहीं होता है, न्यूक्लियस तो ठीक है बीच में रहता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है कहीं पर भी रह सकता है, एकदम यहीं रहेगा इसी लाइन में या इसी लाइन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का चांस है, इसका प्रोबेबिलिटी है कि वो कहीं पर होगा एंड दैट इज नोन एज ऑर्बिटल, नॉट ऑर्बिट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, हम लोग जो भरते हैं इलेक्ट्रॉन जो डालते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, वो किस प्रिंसिपल के द्वारा होता है, अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। इंक्रीजिंग एनर्जी, सबसे कम एनर्जी जिसका है उसमें पहले भराएगा, उसके बाद भरेंगे, उसके बाद जो एनर्जी आगे जाएगा, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस तरह से लेते हैं, n प्लस l। अब n क्या है, l क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा क्वांटम नंबर जानना ही होगा, तभी आप सारा कुछ क्लियरली समझ पाएंगे। नाउ सी व्हाट इज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चार तरह का क्वांटम नंबर होता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m, ठीक है। इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, n, एजिमुथल को L से करते हैं, मैग्नेटिक को M से, एंड दिस स्पिन इज S, स्मॉल s, ठीक है। अब ये बताता क्या है, प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको पता चलता शेल, किस शेल में है, ठीक है, उसका साइज क्या है, शेल से ही साइज पता चलेगा। जैसे कि LMN वाले में भी था, यदि बहुत पास है तो n is equal to 1 होता है, और n is equal to 2 मतलब थोड़ा सा दूरी में है, n is equal to 3 मतलब साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो n यदि हमको पता चल जाएगा तो उसका साइज भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो और उसका एनर्जी भी पता है कि जैसे जैसे शेल बढ़ते जाता है एनर्जी भी इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो यदि हमको शेल पता चलेगा तो उसका साइज भी पता चल जाएगा ऑर्बिटल का, और एनर्जी भी पता चल जाएगा। और ये क्या होता है, n इज इक्वल टू कैसे जाता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, L से, और इसका दूसरा नाम क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, क्या चीज बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एक शेल है, ठीक है, उसके अंदर, शेल के अंदर सबशेल कौन सा है इससे पता चलता है। जैसे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो क्या एटम के अंदर है, तो शेल के अंदर सबशेल होता है। तो शेल पता करने के बाद हमको पता करना होगा कि सबशेल क्या है। तो ये कैसे पता चलता है, इसका वैल्यू होता है
L इज इक्वल टू 0 से, ये कहाँ से शुरू होता है? 0 से। n कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है, n 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन L क्या होता है? L 0 से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 4 अप टू n-1, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m। इससे क्या पता चलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितना ऑर्बिटल है। अभी आप देखें किसी में 1 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 7 ऑर्बिटल होता है। तो कैसे होता है वो हमको किससे पता चलेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, एक्चुअल में इससे क्या पता चलता है? ओरिएंटेशन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या है, उसमें वेव नेचर भी होता है। यदि वेव नेचर है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, पर्टिकुलर पाथ में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, ये कहना तो उचित है ही नहीं, ठीक है। वो वेव नेचर होता है उसमें। तो वेव नेचर है तो क्या होगा? 3 डायमेंशनल होगा, किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोग देखेंगे कि वो x डायरेक्शन में जा रहा है, y डायरेक्शन में जा रहा है कि z डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरफ वो जा रहा है 3 डायमेंशन में। उसके ओरिएंटेशन को हम पता कर सकते हैं इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है। यदि एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, मूव तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन वो क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये प्लस हाफ होता है और माइनस हाफ। यदि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यदि क्लॉकवाइज मूव करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। एक यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है? एड्रेस है। एड्रेस क्या है? जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, तो पहले आप बताएंगे अर्थ में है। अर्थ में कहाँ है? इंडिया में है। अब इंडिया में कहाँ है? ठीक है, आप झारखंड में, ठीक है। अब झारखंड में जाने के बाद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर लोकेटेड है। तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बार बार बता रहे हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली कहाँ पर है, ये कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका कहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो इससे हमको जरूर पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब n इज इक्वल टू 1, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी वो भरने में सुविधा होगी। n इज इक्वल टू जब 1 है, ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा? बताया था आपको, ये 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 1, मतलब 0, L का एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 है तो L इज इक्वल टू 0, और ये 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए दूसरा, तो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। n इज इक्वल टू f2, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 एंड 1, 2 मीन्स 2 वैल्यू, 0 एंड 1 मीन्स 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p ऑर्बिटल। कुछ क्लियर हुआ होगा? जब n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, 3 वैल्यू, 3 मीन्स 3 वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? S P एंड D, ठीक है। एंड जब n इज इक्वल टू 4, देन L इज इक्वल टू, यू कैन क्लियरली से 0 1 2 3 मीन्स S P D एंड F, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 तो L का वैल्यू 1 होगा, और क्या होगा? 0, क्योंकि आपको पता है कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। अब कुछ जानकारी इसका, ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। जब L इज इक्वल टू 0 है मीन्स s ऑर्बिटल है, इसका क्या होता है? 2L प्लस 1। m का वैल्यू कैसे निकलता है? m इज इक्वल टू 2L प्लस 1। अब 2L, यदि L इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स 1, ठीक है। तो ऑर्बिटल का संख्या कितना हो गया? 1। इज इट क्लियर? नाउ इफ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है तो आपका वैल्यू s भी है, p भी है, मीन्स 0 भी है और 1 भी है। तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है आपका? 1। लेकिन 2L में जब 1 पुट करेंगे प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 3। तो जब n इज इक्वल टू 1 है, L इज इक्वल टू 0 है, मीन्स ओनली s ऑर्बिटल इज देयर। दिस इज द नेम ऑफ ऑर्बिटल, S P D
F, ठीक है। तब यहाँ क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे और 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये कितना ऑर्बिटल हो गया, 1। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका कैपेसिटी कितना का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या देख रहे हैं, जब L = 2 है तो L = 0 भी होता है, 1 भी होता है। जब 0 पुट करेंगे तो 1 आता है, जब 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या हो गया, दिस इज फॉर s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल। कितना का कैपेसिटी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या हो गया, p ऑर्बिटल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। और ये क्या है, तीनों का एनर्जी सेम है, ये चीज ध्यान रखेंगे, 3 एक साथ है, तीनों का एनर्जी दिस आर नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब तीनों का एनर्जी बिल्कुल सेम है। और कैपेसिटी कितना का हो गया, 6, ठीक है। जब n = 3 है, पुट करके देखते हैं m का क्या क्या वैल्यू आएगा। when n = 3, L = 0, 1, 2, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे, 2 × 0 + 1 is equal to 1, 2 × 1 + 1 3, and 2 × 2 + 1 5। तो क्या हो गया, 1 एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल एक साथ, और इसका कितना हो जाएगा, 5। Now this is s orbital, this is p orbital and this is d orbital, degenerate, पांचों का एनर्जी सेम होगा, ठीक है। उसी तरह n = 4 का देखेंगे, then n = 4, L = 0, 1, 2, 3, 0 पुट करेंगे, 2 × 0 + 1 is equal to 1। एक ऑर्बिटल नाम क्या है, s, कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब 0 पुट किए तब 1 पुट करेंगे is equal to 3, p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, 2 × 2 + 1 is equal to 5, d ऑर्बिटल, and 2 × 3 + 1 is equal to 7, 7 ऑर्बिटल्स एक साथ, ओके। नाउ दिस इज नोन एज d ऑर्बिटल, दिस इज f ऑर्बिटल, ठीक है। कैपेसिटी कितना है, s का 2, p में 3 होता है ऑर्बिटल एक साथ, कैपेसिटी हो गया 6, d का कैपेसिटी हो गया 10 एंड f का कैपेसिटी 40। तो ये आपको याद करना होगा, समझ भी चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो s में 2 का कैपेसिटी है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएगा, p में 6 तक जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, d में 10 तक जाएगा एंड f will contain 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब और एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखने वाली, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें डाल देंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब p में 3 इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है, ऐसे नहीं डालेंगे, सेकेंड वाला यहाँ नहीं डालेंगे, दिस इज रॉन्ग वे। नाउ फॉर दिस यू मस्ट नो हुन्स रूल। हुन्स रूल का क्या कहना था, पहले ये सिंगली ऑक्यूपाई होगा, फर्स्ट इट विल गो सिंगली, 3 भरना है तो आपको ऐसे भरना है, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। अब चौथा जो रहेगा उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 5th को यहाँ और 6th को यहाँ, क्योंकि तीनों का एनर्जी लेवल क्या है, तीनों का एनर्जी सेम है, ठीक है। तो पहले एक जाएगा, दूसरा को यहाँ डालेंगे, तीसरा, और सब पैरेलल होगा, ये भी नहीं कि एक इस डायरेक्शन में डाल दिए दूसरा, यदि क्लॉकवाइज डाले तो सबको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डाले तो सबको एंटी क्लॉकवाइज। वैसे देखिए डी में क्या होगा, यदि आपको 5 भरना है, डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन डालना है तो 1, 2, 3, 4, 5 and then 6, 7, 8, 9, 10. First singly, then pairing takes place. Now this 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 and then 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. और एक जरूरी बात जो आपको जानना है, तब जाके सारा कुछ अच्छे से फिलअप हो सकेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपका ये 5 है, d ऑर्बिटल है, दिस इज व्हाट d ऑर्बिटल। यदि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है देन इट इज मोर स्टेबल देन लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं और सब क्या है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज नोन एज हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो यदि ऐसा चांस कभी बनेगा कि हम हाफ फील्ड इसको कर सकते हैं तो कर देंगे, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। वैसे देखिए d ऑर्बिटल ही देखिए, उसमें यदि ऐसा बनने का चांस रहेगा now this is known as full filled, this is full filled orbital। तो यदि ऐसा चांस बनता है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनने का चांस है तो पहले उसको हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इज मोर स्टेबल। और उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि जब ये हाफ फील्ड है तो सब सिमिलर है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वैसे भी आप जान लीजिए कि ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा क्या है कि कोई एक दूसरे का प्लेस ले सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, क्योंकि सब सिमिलर है। सो दिस इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। तो इसका एक्सचेंज एनर्जी हो जाता है जिसके चलते इसका एनर्जी डाउन हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। Now it is clear, I think so it is clear down. क्लियर हो गया है कि आपको इससे क्या पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, शेल n is equal to 1 2 3 4 and so on। एजीमुथल से आपको क्या पता चल जाएगा, सब शेल n is equal to 0 1 2 3 मतलब s है कि p है d है, कौन सा ऑर्बिटल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको पता चलेगा किस डायरेक्शन में, x में है, y में है, कहाँ ओरिएंट कर रहा है। इसको कैसे निकालते हैं वो भी जान लीजिए। m is equal to 2l plus 1। अभी आपको निकाल के दिखाए थे, 1 है तो s ऑर्बिटल 1, इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, यदि 1 है तो 0, 3 है तो -1 0 +1। ठीक है, 5 है तो कहां तक जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। 7 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, अभी आप जाने ये हो गया आपका s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। ठीक है, और ये f ऑर्बिटल। अब देखिए इन सबको यदि माइंड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। नाउ वी विल सी 30 एलिमेंट्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना है, वहां से देखते जाना है और उसको भरना है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 है। देखिए ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, एरो इस तरफ है। नाउ सी 2p 1s देन 2s देन 2p 3s 3p 4s देन 3d 4p एंड सो ऑन। 1s। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1, सो दिस इज 1s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1s1। हीलियम 2 1s2। लिथियम 3। नाउ 1s2। अभी आपको बताए थे s का कैपेसिटी कितना का है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल एंड इट कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। p का कितना कैपेसिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कैपेसिटी कितना का है, 6 का। d में क्या होता है, 10 तक जाएगा।
और F में कहाँ तक जाएगा 14 बिकॉज देयर आर 7 और बेटर 1 2 3 4 5 6 7 ओके। ना लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है 4 हो गया 5 6 7 8 9 एंड 10। बेरिलियम का लिथियम का 1s2 और 3 है तो 1s2 के बाद कहाँ जाएंगे 2s में 2s। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 1। ये जो टोटल है ये आपका कितना आना चाहिए जितना एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है बेरिलियम का 1s2 अगेन 2s 2 नाउ दिस इज फॉर बेरिलियम 4। ठीक है बोरोन 1s2 2s2। अब देखेंगे दोनों का तो फुलफिल हो गया है इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो s के बाद कहाँ जाएंगे 2s के बाद नाउ सी 2p and how many electrons because there are 5 electrons 2 plus 2 4 1 5। कार्बन का 1s2 2s2 and 2p 2 2 2 2 6। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ठीक है 3 5 7। ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। यहाँ देखिए 1 के बाद 2 2 के बाद चेंज नहीं किए क्यों नहीं किए क्योंकि p का कैपेसिटी कहाँ तक का है 6 इलेक्ट्रॉन तक का तो जब तक 6 नहीं होगा तब तक p में आप इलेक्ट्रॉन डालते जा सकते हैं। उसके बाद 1s2 2s2 2p5 for fluorine and neon 1s2 2s2 and 2p6। देखिए 2p6 हो गया p का कैपेसिटी भी 6 था दैट्स व्हाई नियॉन इज नोबल गैस फुलफिल्ड। नाउ दिस इज अप टू 10। 11 से देखते हैं सोडियम का सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन। नाउ सी सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। now this is 1s2 2s2 2p6। ठीक है इन 2p6 भर गया तो कहाँ जाएंगे 3s और 3s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल 11 है 6 7 8 9 10 1 11। now 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2। now what will happen 3s2 के बाद देखिए 3p1 13 2 4 10 हो गया 13। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3। ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक जाएगा 6 तक बिकॉज कैपेसिटी ऑफ p इज 6। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन का हो जाएगा 3p5 आर्गन का हो जाएगा 3p6। व्हाट विल हैपन आफ्टर 3p6 3p के बाद क्या हो जाएगा 4s आ जाएगा। ठीक है पोटेशियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1 and calcium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2। this is up to कैल्शियम। अब ये बात होता है कि हम 3p के बाद 3d क्यों नहीं भरे। ठीक है 3s के बाद जैसे 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p फिर 3s 3p फिर 3d बढ़ना चाहिए था लेकिन 4s का एनर्जी लेवल 3d से कम होता है। 4s का एनर्जी लेवल क्या होता है
3D से कम होता है। इसके लिए कौन सा रूल है यहाँ पे, n+l। अब n भी आपको पता है, व्हाट इज दिस n, और ये l से निकला है, s है कि p है। अब देखिए ये 3D है और 4s है, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, और d के लिए हम लोग क्या देखे थे, 0 था तो s ऑर्बिटल, 1 था तो p ऑर्बिटल, 2 है तो d ऑर्बिटल। इसको आपको यहाँ देखना होगा। 3 हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो d है, d के लिए कितना वैल्यू पुट करेंगे, 2। व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 5, और 4 प्लस s के लिए कितना पुट करेंगे, 0। नाउ दिस इज 4, और यही कारण है कि पहले 4s को भरते हैं, उसके बाद 3d को भरा जाता है। ठीक है, आपको पहले ही बताए दिए थे कि एनर्जी लेवल जितना कम होगा उसको पहले भरेंगे, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे क्या हम देखे कि n+l रूल जो है, यहाँ पे बताए थे n+l रूल। तो यहाँ पे देखिए 4s और 3d का यदि कंपेयर करते हैं तो 3d का वैल्यू आता है 5 और 4s का वैल्यू आता है 4। सो वी मस्ट फिल 4s फर्स्ट एंड देन 3d। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। Now see, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc up to 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and ठीक है। स्कैंडियम का देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, 20 हो गया। एंड देन 3d1, 4s के बाद क्या देखेंगे 3d, d में पहले क्या होगा 1 डालेंगे बिकॉज दिस इज 21। आफ्टर दैट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। आफ्टर दैट 3d3। क्रोमियम में क्या देखेंगे 4s2, 3d4, बट दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है और क्यों ऐसा होता है आपको हम बाद में बताएंगे। मैग्नीज का क्या होगा 4s2, 3d5, आयरन 4s2, 3d6, कोबाल्ट 4s2, 3d7। After that 4s2, 3d8, then 4s2, 3d9. Now this is also not correct. These two are the exceptions, copper and chromium, and zinc is 4s2, 3d10. ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये कि हम कैसे लिखे 4s2, 3d1, लेकिन एक्चुअल में क्या लिखा जाता है 3d1 देन 4s2। इसको यहां पे नहीं लिखते हैं, कहां लिखते हैं 3d के बाद। इसको जब भरते थे अभी आपको क्या बताया 4s का एनर्जी 3d से कम है, इसलिए 4s को भरते पहले हैं, लेकिन भरने के साथ ही, ठीक है, भरने के साथ ही इसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। इसे लिखते समय क्या करेंगे भरेंगे पहले 4s को, लेकिन लिखेंगे 3d के बाद। और दूसरा कारण क्या है, एक तो इसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है इसलिए इसको बाद में लिखते हैं। दूसरा कारण क्या है कि जब भी हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, प्लस चार्ज कैटायन बनाना होगा, तो जो भी लास्ट में लिखते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो भी लास्ट में लिखते हैं उससे इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलता है तो कहाँ से निकलता है, पहले 4s से निकलता है। ठीक है, पहले कहाँ से निकलता है 4s से निकलता है। और ये भी कारण है कि इसको हम लास्ट शेल बाद में लिखते हैं। सो व्हाट विल द कॉन्फ़िगरेशन, यदि पूछा जाएगा स्कैंडियम का क्या है तो सारा नहीं बोलते हैं, सारा बोलने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जहाँ चेंजिंग आते जा रहा है उसको बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज 3d1, 4s2।
ठीक है, वैसे टाइटेनियम का हो जाएगा 3d2 4s2, 3d2 4s2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला तो ये आप जानते कि भरते पहले 4s को है, लिखते बाद में 3d के बाद। दूसरा आपको बता रहे हैं ये दो केस, कौन सा केस आपको बताए थे, क्रोमियम का केस। देखिए क्रोमियम का होता है 24, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d4 जो लिखे यहाँ पे 3d4 एंड 4s2, 4s को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ आपको हम बताए थे कि कोई हाफ फील्ड हो सकता है तो हो जाएगा, बिकॉज हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड। अब यहाँ पे कितना है 3d में 4 है, d का कितना होता है ऑर्बिटल 5 होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है 4 है। 4 को इस तरह से भरेंगे, वो भी आपको बता दें कि पहले हाफ फील्ड होगा देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। Now this can give one electron, दोनों तो नहीं दे सकता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से इसको हेल्प कर सकता है, इसको स्टेबल बनाने में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है। So it will give one electron to this. Now this will become half filled, और आपको क्या बार बार बता रहे हैं कि half filled is more stable than less than half filled। तो वो क्या जाएगा यहाँ से, तो एक इसको दे दिया। Now the electronic configuration of chromium is 3d5 4s1। Now this is very important। आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 30 तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी पूछा जाता है क्रोमियम और कॉपर का ही केस पूछा जाता है। ठीक है, नाउ सी इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर का केस देखिए, कॉपर में कुछ इसी तरह का सिमिलर केस है, थोड़ा सा खाली अंतर है। कॉपर का देखिए क्या होता है, कॉपर का यहाँ पे हम क्या लिखे 29 एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d9। अभी आपको बताया इसको हमको बाद में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 3d9 4s2। अगेन यू सी यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, अभी कितना है 1 2 3 4 5, अभी कितना है इसमें 1 2 3 4 5 एंड देन 9 हो गया। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम 10। नाउ दिस इज फुलफिल्ड। यदि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फुलफिल्ड हो जाता है, नाउ दिस विल हेल्प। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके पास एक बचा और ये 10 हो गया। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 3d10 4s1। Now this is also very important। क्रोमियम और कॉपर का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। One is 3d5 4s1 and copper is 3d10 4s1। ओके, तो ये चीज भी याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना होगा, और ये दोनों का एक्सेप्शनल केस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देख लीजिए, इसको आप याद भी कर सकते हैं और किस तरह से बनाता है, यदि इस तरह से मैनेज कर देंगे तो बन भी जाएगा। ओके, नाउ दिस इज all about electronic configuration of first 30 elements. Now for next topic, must see